ओके चलिए, कहाँ तक पढ़ा था बेटा? पेज नंबर 9 पे आ गए थे। हाँ तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बताइए क्या शेखीबाज मक्खी क्या स्टोरी है? अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो हमें थोड़ा सा बताएंगे बच्चों? यस मैम। मक्खी के प्रणाम किया और बढ़ गया और जो है लोमड़ी सब देख रही थी उधर तक। अच्छा, जिधर से लोमड़ी आती है उधर तक, उधर से। अच्छा तो बच्चों ये है एक शेखीबाज मक्खी की कहानी। शेखीबाज यानी कि एक घमंड से भरी हुई मक्खी, यानी कि घमंडी मक्खी की स्टोरी यानी कहानी है, जिसने जंगल में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा। वो चाहती थी कि इस जंगल में मैं अपना साम्राज्य यानी कि अपना राज्य बनाऊं, मैं यहाँ पर शासन करूं। और वो बड़े बड़े जानवरों से भी पंगा लेने को तैयार रहती थी, जैसे शेर, हाथी, है ना, लोमड़ी, इन सभी से उसने क्या कहा था? सभी से कहा था मैं, अब शेर से बोला मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, है ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इस तरह से उसने उसने शेर को घायल भी किया। कैसे घायल किया? तो कहीं शेर की नाक पे बैठती तो कहीं उसके कान पे बैठती, और शेर उसको हटाता यानी भगाता था तो स्वयं ही घायल हो जाता था, है ना, स्वयं ही घायल होता था। इस तरह से वो जानवरों को घायल भी कर देती थी कि जानवर अपने आप ही घायल हो जाए। उसके बाद हाथी मिला उसको, हाथी से उसने क्या कहा कि मैं जंगल के राजा को हरा कर आई हूँ, तुम इतने विशालकाय हो, मैं तुमसे भी क्या करूंगी, जीत जाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शेर आज बबूला होठा, ये हो गया था, यहीं से स्टार्ट करते हैं। शेर आग बबूला हो उठा, पर कान जगह गया, मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ मक्खी को मैम किस पेज से पढ़ा? मारा। ओके, तो शेर आग बबूला हो उठा। ओके, मैम कौन सा पेज पढ़ा रही हो? पेज नंबर 9 है बेटा। उसने शेर आग बबूला, जब वो मक्खी जो थी वो शेर को, जब मक्खी की हरकत से वो घायल होने लगा तो क्या हुआ, उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, क्या कहा था, अंत में शेर ऊब गया, थक गया, यानी कि लास्ट में शेर जो था वो किससे, मक्खी से हार गया। बोला मैं तुमसे हार गया हूँ मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती,
मक्खी घमंड में चूर, उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब क्या हुआ, मक्खी जो थी वो बड़ी, जब शेर ने उसको क्या कह दिया कि मैं हारा तुम जीती बहन, अब तो भाई मक्खी के तो भाव बढ़ गए। भाव बढ़ गए मीन्स उसको और भी ज्यादा अहंकार हो गया, गर्व हो गया, घमंड आ गया कि अब मैं सभी से लड़ सकती हूँ, है ना। फिर आगे क्या हुआ, फिर वो मक्खी आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो क्या हुआ, एक कौन मिला, विशालकाय हाथी मिला। फिर अब हाथी से क्या बोलने लगी, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। क्या कहती है कि अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया, मतलब हराया है। हाथी ने सोचा इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी से कहती अब मेरा राज चलेगा जंगल में। इसलिए हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी के से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। कहते हैं कि समझदार था हाथी, उसने सोचा इस मक्खी से कौन बहस करेगा, जब ये शेर को हरा करके आई है, उसको परेशान करके आई है, हम इससे परेशान नहीं होंगे। उसने समझदारी दिखाई और उसने क्या किया कि मक्खी से बहस करने के बजाय उसने हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया, समय बर्बाद नहीं किया और अपनी सूंड को ऊपर उठाया और उसने मक्खी को प्रणाम किया। सूंड उठा करके क्या करते हैं हाथी, प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके हाथ तो है नहीं जो वो ऐसे करके हमारी तरह प्रणाम करेंगे, है ना। इसलिए वो अपनी सूंड से प्रणाम का वो करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ा तो क्या हुआ, और आगे बढ़ गया, हाथी ने प्रणाम किया, आगे चलता बना। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। बच्चे लोमड़ी तो वैसे भी प्रसिद्ध है ना चालाकी के लिए, बताइए। लोमड़ी मैम बहुत चालाक होती है ना। आपने लोमड़ी के बहुत सारे किस्से सुने होंगे ना चालाकी के, बचपन में जब छोटे थे तो अंगूर खट्टे हैं उसमें भी देखिए लोमड़ी, कौवा एक जो रोटी कितना उसको पागल बना देती है कि तुम अच्छा गाते हो, वो रोटी छोड़ देता है कौवा। तो लोमड़ी के किस्से और चालाकी के लिए, है ना। अब देखिए लोमड़ी ये सब देख रही थी तमाशा, वो हाथी और मक्खी की वार्तालाप चल रही थी और इधर लोमड़ी चुपचाप से सब देख रही थी क्या चल रहा है यहाँ पर। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। मंद मंद मुस्काने लगी मीन्स अपने मन में खुश होने लगी, अपने मन में क्या होने लगी, खुश होने लगी। हाँ, इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अब वो इतना खुश हो ही रही थी मन में कि तब तक क्या हुआ, मक्खी ने लोमड़ी से बोल ही दिया, अरे लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। क्या बोल दिया, बहुत गर्व से, अरे लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब इतना घमंड आ गया और लोमड़ी से कह रही है कि मैंने जंगल का जो राजा था उसको और विशालकाय हाथी को, दोनों को मैं हरा करके आई हूं, है ना। अब इतना कहा तो
अब आगे क्या होता है, लोमड़ी ने उसे क्या किया, लोमड़ी देख रही थी कि उसने शेर को भी घायल कर दिया, उसने हाथी ने उसको प्रणाम कर लिया, कोई बहस नहीं की। इसलिए लोमड़ी ने दिमाग लगाया और समझदारी से, बुद्धिमानी से काम लिया और उसने क्या किया, मक्खी रानी को साक्षात प्रणाम किया और फिर धीरे से क्या बोलती है, देखिए प्रणाम तो कर लिया, फिर धीरे से बोल देती है, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। अरे मक्खी रानी, आप तो बहुत सौभाग्यशाली है, जो आपका जीवन धन्य है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत धन्य हैं। आपके माता पिता बहुत, यानी कि आपके माता पिता भी इतने सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया। यानी कि किसके माता पिता, मक्खी के माता पिता। लोमड़ी जो है मक्खी के माता पिता के बारे में बात कर रही कि आप भी धन्य हो और आपके माता पिता भी धन्य हैं। इतना उसको झाड़ पे चढ़ा दिया, किसको चढ़ा दिया, बड़ाई कर करके मक्खी रानी को। लेकिन मक्खी रानी अब कहता है धीरे से, लेकिन मक्खी रानी उधर देखो, वो जो एक मकड़ी दिखाई दे रही है, धीरे से बोलता है, वो देखो वो जो एक मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो क्या कर रही है, वह आपको गाली दे रही थी। क्या कहती है, आपको वो गाली दे रही थी। उसने जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और मक्खी को देखिए कैसे परेशान कर दिया, गाली दे रही। उसकी जरा खबर तो लो। अब कहते हैं कि वो तुम्हें गाली दे रही थी, अब जाओ और थोड़ा मकड़ी के पास जाकर के अब उसकी खबर लेकर आओ। आपने शेर की खबर ले ली, आपने हाथी की खबर ले ली, अब मेरी भी खबर ले ली, अब जरा जाइए और उस मकड़ी की भी खबर लो। अब उसको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए अब मक्खी जो है और भी ज्यादा घमंड में बोली। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। क्यों लाल हो उठी, देखिए जब बहुत गुस्सा आता है तब चेहरा कैसा हो जाता है, हमारा चेहरा कैसा दिखने लगता है, बहुत लाल है। इसीलिए कहते हैं गुस्से में लाल हो गए। बहुत ज्यादा और ज्यादा अधिक गुस्सा आना। तो अब देखिए मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। इतना घमंड आ गया कि वो कह रही है कि इस मकड़ी को तो मैं यूं 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 चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। इतना उसे घमंड था, गर्व था अपने ऊपर। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। क्या हुआ, ये कहते हुए इतना वो बोलती जा रही और जा करके मकड़ी की खबर लेने के लिए फौरन उड़ करके गई और मकड़ी के जाले के पास क्या करने लगी, जाले में फंस गई। भाई मकड़ी के पास जाओगे तो जाला तो है ही उसके पास, उसकी खबर लेने गई और जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती, अब क्या था, जाले में फंसी। जैसे ही जाले में फंसी उसको होश आ गया कि अरे मैं ये क्या कर रही। उसने हाथ पैर अपने चलाने शुरू किए और जाले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन जो यानी कि जैसे जैसे मक्खी जाले से बाहर निकलने का प्रयास करती, कोशिश करती, वैसे वैसे क्या होता था, जो कोशिश करती यानी कि जैसे जैसे कोशिश करती त्यों और भी अधिक फंसती गई। त्यों मीन्स
वैसे वैसे और भी ज्यादा जाले में फंसती चली गई। अब देखिए बच्चों, कभी दलदल नहीं देखा होगा आपने। दलदल में अगर हमारा पैर फंस जाता है, हम फंस जाते हैं, तो जब हम दलदल से निकलने की कोशिश करते हैं, एक पैर उठा करके हम जब उसको निकलने के लिए एक पैर बाहर रख करके दूसरे पैर को निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारा पहला पैर भी फिर धंस जाता है। फिर हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारा इस तरह से दलदल में जैसे फंस जाते हैं, इसी तरह से वो मक्खी भी क्या हुई, उस मकड़ी के जाले में फंस गई। और जैसे ही वो जाले से निकलने की, अगर वो अपने आगे की पैर निकालती, एक पैर निकालती तो दूसरा पैर फंस जाता, दूसरा निकालती तो पहला पैर फंस जाता। यही उसके साथ होने लगा और फिर वो ज्यादा गहराई से और फंसती चली गई। अंत में वह थक गई। अब देखिए, जब कहीं मुसीबत में कोई फंस जाता है, मान लीजिए दलदल में कोई फंस गया और आसपास कोई ना हुआ, वो दलदल में फंसते फंसते निकलते 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 थक जाता है। थकने के बाद इंसान क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसी तरह से मक्खी जो थी वो भी अपने को निकालते 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 इतना थक गई कि हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। लोमड़ी ने अपना काम कर दिया। उसको, उस घमंडी मक्खी को, सेकीबाज मक्खी को उसने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। और फिर धीरे धीरे, यानी कि बहुत मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुराती हुई आगे जंगल में बढ़ गई, है ना बच्चों। तो यस मैम। ये थी एक सेकीबाज मक्खी की कहानी, है ना। तो कहानी कैसी लगी कहानी? मैम बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। अब देखिए, आप इसमें दिया है कक्षा में अपने साथियों के साथ, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना है कि कहानी कैसी लगी। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? बहुत अच्छी। तुम्हें कहानी में कौन सा सबसे अच्छा पात्र, कौन सबसे अच्छा लगा? यानी कि हम थोड़ा अलग बोल गए। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा? लोमड़ी क्यों अच्छी लगी? क्योंकि जी हाँ, कहानी में सबसे अच्छी हमें कौन लगी? लोमड़ी। उसने मक्खी को अच्छा सबक सिखाया और उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, है ना। यस मैम। यस मैम। अपनी होशियारी से मकड़ी ने घमंडी मक्खी, अपनी होशियारी से मक्खी के घमंड को चूर चूर कर दिया। किसने कर दिया? लोमड़ी ने। ये लोमड़ी जो है, इस कहानी का पात्र जो लोमड़ी है, वो सबसे अच्छा किरदार है। किरदार कहे या पात्र कहे, दोनों एक ही बात है ना। मम्मी 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 मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। देखिए, मक्खी जो थी, लिखना नहीं बेटे इस तरह से बात नहीं करते बेटा, है ना। आप ऑनलाइन हो ना, चिल्लाइए नहीं, क्लास चल रही है बेटा। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो आपको पता है कि मक्खी जो थी वो मकड़ी के जाल में फंस गई थी।
अब आपको बताना है कि जब मक्खी फंस गई थी उसके आगे क्या हुआ होगा, तो थोड़ा आप बताएंगे। हाँ बताइए। फिर मकड़ी आई और मक्खी को खा गई। हाँ जी, और बताइए। अपने अपने विचार आप रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो एक ने बोल दिया वही सब लोग बोलेंगे। आपके माइंड में कौन सा क्या आ रहा है उस मक्खी के लिए, आप उसको व्यक्त करें। ठीक है, अवनी भारद्वाज। वो मछली की जाल। अवनी मैम अवनी वो जाल भारद्वाज, फंसती गई और मर गई। आओ। कैमरा ऑन करके बैठो भाई। हाँ अवनी, जवाब दीजिए। हैं? पता नहीं कहाँ लापता है लगता है, क्यों? चलिए और आगे बढ़ते हैं। मक्खी जब मकड़ी के जाल में फंसी थी तो फिर वह निकलने की बहुत कोशिश तो फिर उसने निकलने की बहुत कोशिश की होगी, और उस कोशिश में क्या हुआ होगा, मक्खी निकल नहीं पाई होगी और मकड़ी ने उसको खा लिया होगा। ये अपनी 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 सोच है कि क्या हुआ होगा। सब बच्चों की सोच एक ही नहीं होती है, कोई अलग सोचता है, कोई अलग सोचता है ना। किसी के दिमाग में कुछ आएगा, किसी के दिमाग में कुछ आएगा, इस तरह से अलग अलग बात आती है। अब आता है कहानी का नाम। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। अब जरा बताइए कि इस कहानी का नाम अगर मक्खी शेखीबाज मक्खी ना होता तो फिर क्या होता, बताइए। क्या? चालाक चालाक लोमड़ी, यस। और क्या होता? और होता जैसे शेर और लोमड़ी, मूर्ख मूर्ख शेर, शेर और लोमड़ी, शेर और लोमड़ी कौन बुद्धिमान, शेर और लोमड़ी में से कौन बुद्धिमान है। कहानी का शीर्षक ये भी हो सकता था। अच्छा, और क्या होता? शेर हारा मक्खी से, ये भी शीर्षक हो सकता था। चालाक लोमड़ी वो, हाँ, तो एक ये भी शीर्षक अच्छा होता कि नहीं, शेर हारा मक्खी से। सही है? यस मैम। हैं? छोटी सी मक्खी से एक शेर हार गया, है ना। यस मैम। अच्छा बताइए, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। अब इतने सारे तो आपने शीर्षक जो है वो सोच लिए, यानी टाइटल आपने सोच लिए। अब ये पूछा जा रहा है कि ये शीर्षक छोड़िए, यानी ये टाइटल छोड़ दो, और इसके अलावा यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। जितने कहानी में पात्र दिख रहे हैं उन पे नहीं होना चाहिए। कहानी को किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है, एक कोई घटना हो उस पे इस कहानी का शीर्षक बताना है। तो बताइए, इससे पात्र का नाम नहीं आना चाहिए। मैम चालाकी। और बताइए। लोमड़ी। 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 अच्छा देखिए, और अन्य शीर्षक में क्या आ सकता था, शक्तिशाली से बुद्धिमान बड़ा।
कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जहां पर बल काम नहीं आता है, वहां पर बुद्धि काम आती है। तो इसीलिए अगर अलग शीर्षक ढूंढा जाए तो शक्तिशाली से बुद्धिमान बड़ा। शक्तिशाली से क्या होता है, बुद्धिमान जो है वो बड़ा होता है ना। सबकी अलग अलग सोच, अपनी अपनी सोच से बच्चों सोच करके बताएंगे। आप अपनी नोटबुक में लिख के रखना। घमंडी की हार, है ना। घमंड का नतीजा, मक्खी ने बहुत घमंड किया, उसको उसका नतीजा यानी कि उसको उसका अंजाम मिल गया। यस तो मैम। बच्चों टाइम हो रहा है, मिलते हैं सैटरडे को और इसके आगे क्वेश्चन आंसर जो भी है एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग भी जिनके पास बुक है वो बुक लेकर के बैठेंगे और पीडीएफ भेजा था उससे जिनके पास बुक नहीं है वो फोटो कॉपी करवा ले और उसमें अपना वर्क करेंगे। नोटबुक बना लीजिए, जो लिखते हैं उसको नोट करके रखना, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बच्चों, बाय बाय बेटा।